दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है एंड ऑफ विंटर सेल। लास्ट डेट आज है 29 फरवरी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास हुआ करता है मॉक टेस्ट का, जिसमें लगभग 700 भर्तियों के 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसकी कीमत मात्र 499 रुपए थी। उसी कीमत अब तो और कम कर दी गई है, 263 रुपए में आपको इन सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग लगा देंगे करेंगे TWP परचेज करते समय, तो आपको 12% की इसमें भी छूट मिल जाएगी। इसी प्रकार से टेक्स्ट बुक का एक स्पेशल पास होता है, ईयरली पास 1 साल के लिए, जिसकी कीमत 699 हुआ करती थी, उसी कीमत मात्र 351 रुपए कर दी गई है। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये इसमें जो मॉक टेस्ट है वो 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है और 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इससे जुड़े हुए। तो आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इनका एक और दावा है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए लिखा सिलेक्शन पाओ, फुल रिफंड ले जाओ, तो पैसा भी ये वापस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। 3 साल पुरानी भर्ती है और ये भर्ती कोर्ट में चली गई थी, जिसकी वजह से इसमें काफी देरी हुई और इन विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कभी PNP में, कभी शिक्षा निदेशालय में, कभी लखनऊ में। और ये जो धरना प्रदर्शन है ये कल हुआ था। लखनऊ का धरना प्रदर्शन है, ये पूर्व सैनिक नगेंद्र पांडे के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इनके द्वारा बताया ये गया है कि 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित कई रिट खारिज होने तथा आदेश जारी होने के बाद भी अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ, जिसके विरोध में जूनियर एडेड शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष नगेंद्र पांडे के नेतृत्व में कल SCERT पर धरना प्रदर्शन हुआ और जिसमें महानिदेशक कंचन वर्मा और निदेशक महेंद्र देव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कल ही मीटिंग में बात करने तथा आचार संहिता लगने से पहले भर्ती प्रक्रिया का शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया है। अगर 8-10 दिन में शासनादेश जारी नहीं होता तो उन्होंने फिर से मिलने के लिए आश्वस्त किया है। और चूंकि हाईकोर्ट से मामला सारा क्लियर हो गया था, जो भी याचिकाएं डाली गई थी सब खारिज हो गई थी और ये कहा गया था कि भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। आज मीटिंग है इस विषय को लेकर। पहले तो परिषदीय का समझ रही थी, फिर बताया गया हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गए थे, श्री भदौरिया जी, कमलेश यादव जी, अरविंद यादव जी और एक मैडम थी सविता चौरसिया जी, 5 प्रतिनिधि मंडल को द्वारा जब बताया गया कि ऐसे कोर्ट का मैटर, हम लोग रिस्पॉन्डेंट थे, लड़े आया, तो उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं थी, आज ही मीटिंग है इसके विषय में, 15 को वही ऑर्डर आया है, मैं बात करूँगी। उसके बाद डायरेक्टर बेसिक श्री महेंद्र जी से मिला गया। उन्होंने कहा कि आपका काम चल रहा है, आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं, नारा क्यों लगा रहे हैं, ऐसे विभाग के खिलाफ नहीं करना चाहिए, तो अभी जियो नहीं आएगा। और तो हमने कहा हम धरना करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन आपके AD बेसिक और डिप्टी बेसिक हमारे उनके द्वारा बताया गया ये जियो कल और परसों आ जाएगा। इस वजह से जब नहीं आया 1 हफ्ते इंतजार किया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अधिकारी जब कुछ बोलते हैं तो उनको टाइम देना चाहिए कि आपने अगर कमिटमेंट किया तो फिर दोबारा पूछने के अधिकारी होंगे, तब वो जवाब देंगे। मैंने बताया था 2 दिन 4 दिन, तो मैंने कहा उनके द्वारा बताया गया कि कल आ जाएगा जियो, सोमवार को आ जाएगा, मंगलवार को आ जाएगा, तब हम लोग आए नहीं। अगर पहले बता दिया गया होता कि 10 दिन बाद जियो आएगा तो फिर हम लोग ना आते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या कहना आप बता दीजिए, भाई हम लोग माने। तो आश्वासन दिया गया डायरेक्टर बेसिक जी के द्वारा कि बिल्कुल हम चुनाव आचार संहिता लगने के पहले पूरी तरीके से आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिससे ये भर्ती चुनाव आचार संहिता में ना फंसे। ये गए थे ज्वाइंट डायरेक्टर है, वो भी थे साथ में, और डायरेक्टर बेसिक श्री महेंद्र जी भी थे, उनके द्वारा ये क्लियर बताया गया। तो मतलब आप समझिए कि 12-13 जो है आचार संहिता लगने की डेट, उसके पहले मतलब 1 आध हफ्ते के अंदर जियो आ सकता है। फिर बता रहा हूँ कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके अधिकारी, महानिदेशक जी, डायरेक्टर बेसिक और डिप्टी डायरेक्टर, AD बेसिक और ये ज्वाइंट डायरेक्टर सब बता रहे हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। कल को गलत हो गई, आचार संहिता के पहले ना आया तो इसमें ये मत कहिएगा कि नागेंद्र पांडे ने बताया था या दिलीप भदौरिया ने बताया था या कमलेश यादव ने बताया था। ये हाँ तो ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं बताया, जो अधिकारियों ने बताया है वो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। सीट भर्ती की बात को सीधी तरीके से नकार दिया गया है। सीट भर्ती विज्ञापन में जो था वही हो जाए, आप कोर्ट केस के लिए नहीं भर्ती फंस जाएगी। फिर भी हम लोग देखते हैं सीट भर्ती के लिए क्या हम लोगों से हो सकता है, उसके लिए हम शासन स्तर पर प्रयास करेंगे। अभी हार नहीं मानेंगे। यहाँ
संख्या में। यही जानकारी थी और आज की संख्या में अगर नहीं निकली। बात जब शिक्षक भर्ती की हो रही है तो एक बात और बता दूं कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का एक और विवाद है, जैसे मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था। ईडब्ल्यूएस उसको लेकर के आज ऑर्डर आने के चांसेस, और देखते हैं क्या है। 69,000 भर्ती बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत सारे विवाद अभी भी चल रहे हैं, चाहे 1 नंबर वाला उत्तर कुंजी वाला विवाद हो, 6800 या आरक्षण वाला विवाद हो, या ईडब्ल्यूएस वाला विवाद हो। अगली जो सूचना है वो यूपीएससी की जानकारी निकल करके आ रही है कि जो पुरानी एएसओ 2019 है उसकी जो द्वितीय अनुपूरक सूची है वो जल्द 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगी। और विद्यार्थियों से वार्ता भी हुई थी सचिव जी से, तो सचिव जी ने यह आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों की जो सूची है वो जल्द जारी हो जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि यूपीएससी की पूरी योजना है कि एएसओ भर्ती को भी आचार संहिता के पहले कंप्लीट कर दिया जाए। और अब हम बात कर लेते हैं एएसओ नई भर्ती की। तो भले ही सचिव जी के द्वारा ये कहा जा रहा है बार-बार कि हमारे पास नई एएसओ के लिए अधियाचन नहीं आए हैं, लेकिन विद्यार्थियों ने बहुत सारे आरटीआई वगैरह भेजे हैं। जो श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं कैबिनेट मंत्री, इनको भेजा है, और जो आरटीआई वगैरह के द्वारा जानकारी मिली है, और देख सकते हैं आप लोग, और ये बात सही भी है कि अधियाचन ये भेजा गया है। और बहुत सारे जो पद हैं वो एएसओ के रिक्त हैं। बाल विकास पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 222 पदों में से रिक्त 221 पदों का नवीन संशोधित ई अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे जाने हेतु नीचे लिखा है। सदर अवगत कराना है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 222 पदों में से 221 पद रिक्त हैं, जिसकी सूचना 2 अक्टूबर 2022 को आरटीआई के माध्यम से विभाग द्वारा दी गई थी। वहीं पर उसमें विसंगति था और उसको वापस भेज दिया गया था, लिखा है। और नीचे यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 221 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा, जिसके बाद मेरे द्वारा पुनः बाल विकास पुष्टाहार विभाग में नवंबर 2023 में आरटीआई लगाई गई थी, परंतु आज 22 फरवरी 2024, ये लगभग 4-5 दिन पहले की बात है, तक भी उसका उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिया गया। और यहाँ पर ये जो पत्र भेजा गया है एएसओ की भर्ती के लिए, यहाँ पर ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने भी पद रिक्त हैं उन पर भर्ती की जाए। इस तरीके किसका और भी बहुत सारा जो डाटा है जो समय-समय पर विद्यार्थियों को मिला है, वो सब डाटा मिला करके मुख्यमंत्री का जो आदेश था भर्ती रिक्त पदों को भरने को लेकर के, ये सारी जो जानकारी है वो मंत्री जी को विद्यार्थियों ने भेजी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मतलब पद रिक्त हैं और अधियाचन भी भेजा गया है। वहीं पर रिक्त पदों को भरने को लेकर के वादाखिलाफी का आरोप लगाया है युवा मंच की तरफ। तो शिक्षक भर्तियों को लेकर के यहाँ पर युवा महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसमें जो मांगे हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन करने को लेकर के, शिक्षक भर्तियों को पूरा करने को लेकर के हैं। आरओ पेपर लीक का जो पुनः परीक्षा जैसे सवालों को भी उठाया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इस मौके पर युवा मंच संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, धर्मेंद्र पटेल, ओम नारायण यादव, विवेक चौधरी, नरेंद्र तिवारी, हिमांशु अग्रवाल इत्यादि रहेंगे। वहीं पर आरओ को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों का जारी है, और देखते हैं क्या होता है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।